कहानी के स्टार्टिंग में हम दो कपल को देखते हैं। हम मरिया नाम के एक लड़की को भी देखते हैं जो कि काफी परेशान थी अपने हस्बैंड रॉय के बर्ताव की वजह से। रॉय के बिजनेस में काफी ज्यादा लॉस हो रहा था। अब हम वहीं यूडो नाम के एक पेंटर को देखते हैं जिसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि उसे क्या बनाना है। तभी वो मरियम को देखता है। मरियम रेड ड्रेस में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर हम रॉय को देखते हैं। ओजी नाम के गुंडे से पैसे मांगता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे कई और उधार ले रखे हैं, मुझे ये उधार दे दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा, मुझे बस एक बिजनेस में लगाना है। ओजी कहता है ठीक है मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन टाइम पे नहीं मिलने पे मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। रॉय इस बात को मान लेता है। वही हम मरियम को देखते हैं जो कि अपने कैट के साथ खेल रही थी। वहीं दूसरी तरफ यूडो भी दिखता है जो कि उसकी पेंटिंग बना रहा था। मरियम ने उसको देख लिया था और पूछ रही है तुमने किसकी इजाजत से मेरी पेंटिंग बनाई। यूडो कहता है कि आप इतनी खूबसूरत हो, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मरियम पेंटिंग देख के काफी ज्यादा खुश होती है। वो कहती है क्या तुम मेरे डैड की पेंटिंग बना सकते हो। यूडो कहते हैं हाँ मैं किसी की भी पेंटिंग बना सकता हूँ। तो मरियम कहती है ठीक है मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बता। यूडो को जब पता लगता है कि मरियम शादीशुदा है तो उसे बड़ा दुख होता है। मरियम अपने हस्बैंड से बात कर, उसका हस्बैंड कहता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। मरियम कहती है वो फ्री में बना। रॉय मान जाता है तो मरियम यूडो के घर नेक्स्ट डे चली जाती है जहाँ पर मरियम के पास उसके डैड की आधी फोटो बची थी। यूडो कहता है अगर अच्छी फोटो बनानी है तो कुछ समय जरूर लगेगा। अब वहीं एक दिन रॉय घर पर फोन करता है जहाँ पर उसे पता लगता है कि मरियम यूडो के घर पर गई है। अब टाइम हो चुका था। ओजी कहता है मेरे पैसे कब दोगे। रॉय कहता है चलो ठीक है मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ। अब यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, पुलिस आ चुकी है। अब ये बात सुनकर रॉय और ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसकी ये लास्ट होप थी, इससे वो सारे कर्ज चुका सकता था। अब इस बात को सुनकर ओजी रॉय को मारने लगता है, लेकिन रॉय कहता है मुझे एक और चांस दो। ओजी मान जाता है। वहीं मरियम और यूडो को देखते हैं। यूडो ने मरियम की पेंटिंग बना दी थी और वाकई में वो काफी ज्यादा खूबसूरत भी थी। अब यहीं पर मरियम को उसकी बिल्ली का कटा हुआ सर दिखता है। ये देख के मरियम काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है तो यूडो उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर आ जाता है। लेकिन तभी वहीं पर मरियम की मेड आ जाती जो कि गलत समझने लगी थी मरियम और यूडो को। तो मरियम कहती कि तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो सब लोग गलत ही समझेंगे। मरियम काफी ज्यादा सैड थी। यहीं पर रॉय भी आता है और वो सब कुछ देखता है। वो कहता है कि मैं तो पहले से ही बोल रहा था इस घर में कोई आत्मा है, हमें इस घर को बेच देना चाहिए। मरियम कहती कि मैं कैसे बेच सकती हूँ अपने डैड की निशानी को, यही तो उनकी आखिरी निशानी है। तो रॉय कहता है अच्छा इसकी वजह तुम्हारे डैड नहीं वो पेंटर है। मरियम ये बात सुनकर काफी सैड होती है। रॉय भी घबरा चुका था क्योंकि वो चाहता था कि मरियम घर बेचने के लिए राजी हो जाए। अब वो ओजी के पास कॉल करता है तो ओजी कहता है अगर भाई तुम्हारी वाइफ नहीं मान रही तो उसको मार ही दो ना, मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी तो होगी। अब रॉय सोचता है सही तो कह रहा है। वो अपनी वाइफ को मरवाने के लिए आदमी भी भेजता है, लेकिन रॉय को मरियम के साथ बिताया हुआ समय याद आता है। वो सोचता है ये मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा हूँ। तभी वो ओजी के पास कॉल करके बोलता है कि मरियम को कुछ मत करो। ओजी कहता है ठीक है भाई कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो मरियम को मारना चाहता था। ओजी ने साथ में उस पेंटर को भी पकड़वा लिया था। अब ये लोग मरियम को मारने वाले थे, लेकिन मरियम इतनी कमजोर नहीं थी। वो उन लोगों को मारकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं पर यूडो भाई भी हमारे ऐसा ही करते हैं, लेकिन अफसोस की बात उनको चक्कू मार दिया जाता है और वो काफी जख्मी हो चुके थे। मरियम अब पुल पे चली जाती है। वहाँ से वे गाड़ी को देखती है। वो सोचती है उसकी जान बच गई, लेकिन उस गाड़ी में ओजी होता है। अब वो मरियम को नीचे फेंक देता है पुल के, जिससे मरियम की मौत हो जाती है। उस पुल पे मरियम की आत्मा भटकती थी, वो लोगों को दिखती थी। वहीं रॉय को मरियम की बिल्ली दिखती है जो कि खून से लथपथ थी। रॉय ये देखकर काफी ज्यादा घबरा चुका था। रॉय के सपने में अब मरियम आने लगी थी। रॉय तो काफी ज्यादा घबरा चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं गांव में पता लग गया था कि लोगों को मरियम की आत्मा घूम रही है। अब मरियम एक एक करके ओजी के सभी आदमियों को मार देती है और मार के पुल पर ही लटका दिया करती थी। अब ओजी अपने साथियों से कहता है कोई आत्मा वात्मा नहीं होती, तुम लोग घबरा क्यों रहे हो, ये कोई और ही होगा। लेकिन अब मरियम को देखते हैं, वो अभी भी एक एक कर को सभी को मार ही रही थी। अब ओजी भी घबरा गया था, इसलिए वो यूडो के पास चला जाता, जहाँ पर वो सब कुछ बता देता है कि रॉय ने अपनी वाइफ को मरवाया है। ओजी यूडी के पास इसलिए आ जाता है, वो सोचता है कि यूडी को मरियम कुछ नहीं कहेगी, लेकिन यूडी यहाँ पर ओजी को बंद करके वो रॉय के पास चला जाता है और वो कहता है कि तुम कैसे पति हो कि अपनी वाइफ को तुमने मरवा दिया। अब रॉय भैया अपने आप को जानबूझ के मारने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं। वहीं पर लोग आ जाते हैं। लोग सोचते हैं कि ये सब यूडी ने किया है। यूडो लोगों को समझाता है कि मैंने कुछ नहीं किया, रॉय ने अपनी वाइफ को मरवाया है। अब वो लोगों को ओजी के पास ले जाता है, लेकिन ओजी को मरियम ने पहले ही मार दिया था। अब लोगों को लगता है कि ओजी को भी
यूडो ने ही मारा है। वही रॉय पुलिस वालों को बुला लेता है और कहता है मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, यूडो मुझे दोबारा मार सकता है। अब यहाँ पर ओजी का बॉस आता है, वो रॉय से कहता है कि ओजी ने मुझसे ही पैसे लेकर तुम्हें दिए थे, अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब हमारे रॉय भैया सबसे पहले उस पुल के पास जाते हैं मरियम की आत्मा को भगाने के लिए, लेकिन वो तांत्रिक वहाँ से खुद ही भाग जाता है। अब रॉय एक आदमी को ले जाता है तो मरियम के ऊपर वो हमला करता है, तो मरियम भी उससे लड़ने लगती है। अब यहाँ पर रॉय मरियम से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, मुझे माफ कर दो। तभी वहाँ पर यूडो आ जाता है और कहता है कि तुम अभी जिंदा हो मरियम, मुझे पता चल गया था कि तुम कहाँ पर रहती हो, उसको मारने से पहले ये सब बता दो कि हमारे बीच में कुछ नहीं था। रॉय कहता है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम पे बेफालतू में शक किया, लेकिन तभी वहीं पर यूडो को कोई मारने लगता है। अब यहाँ पर मरियम बचाने के लिए जाती है, ये देखकर रॉय को गुस्सा आता है, यूडो के लिए इतनी हमदर्दी। अब वो सच में ही मरियम को चाकू से मार देता है और कहता है कि मुझे पैसे चुकाने हैं तो मुझे तुम्हारा घर बेचना होगा, इसलिए मैंने तुमको मार दिया। यूडो ये देखकर काफी ज्यादा परेशान होता है, वो मरियम की लाश को पानी में बहा देता है और पुलिस को कहता है कि मैंने मरियम का खून किया। अब वो बाकी की जिंदगी जेल में काटना चाहता था। अब मरियम के घर में ओजी का बॉस रहने लगा। अब मरियम सच में एक आत्मा बन चुकी थी, वो लोगों को मार रही थी।